प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित किया। विशाल भीड़ को देखकर उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि अब मुझे पता चल रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद भी दशकों तक गांव का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो और भी खराब है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी बंगाल में पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे नजर आए। रैली में विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, ममता सरकार को भी घेरने में मोदी पीछे नहीं हटे। आई हुई भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि यह दृश्य देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई हैं। यह आपका प्यार है जिसके डर के कारण लोग निर्दोषों की हत्या करने में लगे हैं। बजट में कर्ज माफी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट तो बस एक शुरुआत मात्र है। अभी नई सरकार बनने के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तो किसानों युवाओं की तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम भी किया गया है। हाल ही के चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर वोट मांगे गए। जिन्होंने कर्ज लिया नहीं उनका कर्ज माफ नहीं हुआ और जिसने लिया उनका 13 रुपए माफ हुआ। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। कर्नाटक में किसानों के पीछे पुलिस लगा दी गई है। कांग्रेस पर मोदी का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे ये कहा कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद देश के टुकड़े किए गए। पाकिस्तान से लोगों को भागकर बांग्लादेश आना पड़ा। इसके लिए हम नागरिकता का कानून लाए हैं। संसद में यह कानून पारित होने दीजिए, इससे जनता को उनका अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 परगना जिले सहित औद्योगिक नगर दुर्गापुर में भी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में जिन स्थानों से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं उनका राजनीतिक महत्व है। दरअसल आयोजन स्थल ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। मूल रूप से ये समुदाय तब के पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से यहाँ आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।